प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं कल की अपना कैमरा ऑन करो सुंदर साथ जी। आपका कैमरा ऑन होगा तो आपको देख के मुझे बोलने की और हाँ, जोश आएगा। बाकी तो मुझे लगता है कि मैं अकेली बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसा लगता है। लेकिन जब मेरे सामने सभी के प्रतिबिंब दिखाई देंगे ना तो मुझे और जोश आएगा कि मेरी सखियों भी आनंदित हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके मुखारविंद से मुझे पता लगेगा कि सखियों को वो सुन के आनंद आता है कि नहीं, मुझे वो तो देखना ही पड़ेगा ना। तो सतसार जी, कल हम 10वीं आकाशी में पूनम की मध्य रात, वो शोभा हमने कल देखी थी, उसकी कुछ झांकी हम करेंगे। आप में से कोई प्रश्न पूछिएगा 10वीं आकाशी के। आप में से कोई प्रश्न करेगा सुंदर साथ जी 10वीं आकाशी के? प्रतीक्षा दी। आप ही करो, हम जवाब देंगे। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, हमारी 10वीं आकाशी, उसके किनार पर कौन सी शोभा आई हुई है? हमारी 10वीं आकाशी में उसकी किनार पर, बॉर्डर पर कौन सी सुंदर शोभा आई हुई है? जो बोलना चाहे वो अनम्यूट करके बोल सकता है सुंदर साथ जी। दहलान की। जी, दहलान की शोभा है। एक उसमें मंदिर ऊंची हो ना। हाँ, वो दहलान, एक दहलान की शोभा कोई बताएगा? एक ही दहलान की शोभा बताओ रेखा बेन। हाँ, वो आजू बाजू खुला है जाने के लिए और बीच में दीवार है और वहां से ऊपर सीढ़ियों है, ऊपर छत जाने के लिए छत पे। हाँ, चारों दिशा में, चारों दिशा की जो दीवार है एक ही समान है कि एक ही दीवार की सुबह बताएंगे तो बीच में अक्षी दीवार है, बीच की मेहराब में अक्षी दीवार है और उसकी अगल बगल में जो मेहराब है वो खुली है। इसी तरह चारों दिशा की जो दीवार है वैसी ही शोभा है। और जो दहलान की जो शोभा है वो और बगीचे की शोभा से वो कमर भर ऊंचा है। वो दहलान की जो बैठक है ना वो एक कमर भर ऊंची है, क्योंकि इस वहां से हमें 3 सीढ़ियां उतर कर हमें भीतरी तरफ इस बगीचों में हम जा सकेंगे। उस दहलान की बाहर की किनार पर क्या शोभा है? चारों तरफ दहलान की चारों तरफ बाहर की बाउंड्री पर क्या शोभा है सुंदर सर जी? कठेड़े की। उसके पहले क्या शोभा होगी? कठेड़े तो किनार पर होंगे, जो 9वीं आकाशी में भी थे। उमटिया। उमट। उमट। कंगूरे की शोभा भी छज्जे, बताई थी ना दीदी आपने? 33 मंदिर के छज्जे। ये तो छज्जे की, जो हमारी दहलान है उस दहलान की छज्जे है, उस छज्जे की छज्जे पर गुमटिया है, उसकी किनार पर कंगूरे की है। कंगूरे लेकिन की मैं जो शोभा। बोलती हूँ दहलान है, उस दहलान से हम बाहर हम जा सकते हैं, बाहर की तरफ जा सकेंगे दहलान से सीधे। हाँ, जा सकेंगे सखी, क्या प्रणाम शोभा है? सखी। 33 मंदिर की छज्जे है ना सखी। नहीं, पूरे एक मंदिर के छज्जे है। जैसे कि 9वीं भूम में एक मंदिर का लंबा छज्जा निकला था ना, उसी तरह 10वीं आकाशी में भी दहलान के बाद एक मंदिर का पूरा छज्जा बाहर निकला है और उस छज्जे के किनार पर कठेरे की शोभा है। आ गया समझ में? तो हम 9वीं आकाशी में से ऊपर देखेंगे तो वो छज्जा हमें दिखाई देगा, क्योंकि उसी ही जगह पर जो 9वीं आकाश में जो छज्जा है उसी जगह पर 10वीं आकाश में भी छज्जा निकला है। लेकिन 1 से 8 भूम तक ये छज्जे सिर्फ 2 से 8 भूम तक 33 हाथ के छज्जे हैं और 9वीं और 10वीं आकाशी में एक मंदिर के लंबे छज्जे हैं।
एक मंदिर माने 100 हाथ के लंबे छज्जे हैं। अब हम इस दहलान की छत पर जाएंगे। तो दहलान की छत पर हम जब परिक्रमा करेंगे बाउंड्री पर, छत पर, तो हमें कौन सी शोभा देखते देखते हम परिक्रमा कर रहे हैं? ध्वजा और पताका दिखेंगे। ध्वजा पताका किस पर है सुंदर साची? मेरे पर ध्वजा और पताका है, वो किस शोभा पर बने हैं? अंगूरे पे कंगो गुर्ज पर मटिया घुमटिया ऊपर हाँ, घुमटिया बनी है। तो एक दहलान में कितनी घुमटिया की शोभा है? एक दहलान है, इस दहलान पर कितनी घुमटिया है? 33 दो दो, राइट। एक दहलान पर 2 घुमटिया है, ऐसे 6000 दहलान है, तो कितनी घुमटिया हो जाएगी? 6,000 12,000 12,000 घुमटियों की शोभा। 12,000 और एक ही लाइन में है, कतार बंद है, कोई आगे पीछे नहीं है, कतार बंद गोलाई में है। और जो बड़ी घुमटियां हैं वो, उसकी शोभा कहाँ पे है? ये छोटी घुमटियां थी दहलानों पर, लेकिन बड़ी घुमटियों की शोभा भी बीच बीच में थी। वो कहाँ पे थी? गुर्ज पर हाँ, वो गुर्ज हमारे कितने हाथ के लंबे चौड़े हैं? 66 हाथ के 66 लंबे चौड़े हमारे गुर्ज की शोभा है। उसी गुर्ज पर इस दहलान की शोभा और घुमटियों की शोभा है, और घुमटियों पर ध्वजा और पताका की शोभा। और उसमें क्या लगा है? ध्वजा और पताका ध्वजा और पताका के अंदर क्या लगी है? घुंघरिया। घुंघरी इतनी सुंदर घुंघर की आवाज जब आती, क्योंकि 10वीं आकाशी में जब मंद मंद पवन की लहरी होती होगी, तब घुंघरियों की आवाज इतनी सुंदर संगीतमय लगती है सुंदर साची। अब उस दहलान के छज्जे की किनारों पर हमने क्या शोभा देखी थी, जो आरती बहन पहले बोली थी? कंगूरे की शोभा कंगूरी की शोभा। कांगड़ी और उसमें क्या लाइटें होती हैं, और कंगूरी के बीच बीच में कौन सी शोभा आती थी? 2 गुर्ज के बीच में एक कंगूरा, जो हमने गुम्मट जी मंदिर पर देखा था ना कल, जी जी एक बड़ा कंगूरा। ऐसे 2 गुर्ज हैं, 2 गुर्ज के बीचों बीच एक कंगूरे की शोभा आएगी, और गुर्ज और कंगूरे के बीच में सुंदर कांगरे की शोभा होगी, उसमें सुंदर लाइटें जगमग कर रही होगी रेड रंग की। अब सुंदर साथ जी, ये दहलान से हम भीतरी तरफ जाना है तो किस तरह जाएंगे? सीधे ही चले जाएंगे? 3 सीढ़ी उतर के हाँ, तो 3 सीढ़ी उतर के हमें जमीन पर कितनी मंदिर चलना पड़ेगा? बाद में नहर 3 आएगी मंदिर या 3 वो मंदिर हमारी जो 3 गलियां थी त्रिपोलिया की, इसमें से 2 गलियां और 6000 मंदिरों की एक लाइन, तो 3 मंदिर हो गए। तो 3 मंदिर की जमीन पर हम चलना पड़ेगा। फिर क्या आएगा? शोभा आएगी 3 सीढ़ियां चढ़ के बगीचे नहर की शोभा, जो कमर पर नहर ऊंचा चबूतरा बनकर वो नहर की शोभा बन गई थी किनारों पर। वो चारों दिशा में सुंदर बाउंड्री तरफ उस चबूतरा बन गया कमर पर ऊंचा, और उस चबूतरे पर सुंदर नहर की शोभा, वो आड़ी लाइन की नहर की शोभा। उसके बाद एक नहर, एक बगीचा, फिर नहर, फिर बगीचा। इसी तरह सुंदर साथ जी, हमारा जो गोल चबूतरा है वहां तक ऐसी शोभा आएगी, वो नहर, बगीचा, फिर नहर, फिर बगीचा। इसी तरह सुंदर साथ जी, हम सबसे पहले जो बगीचे हैं वो हमारी चौरस हवेली के ऊपर के बगीचे हैं। तो पहले चौरस 4 हवेली है, तो उस 4 चौरस हवेली के ऊपर कौन से बगीचे हैं? चौरस हवेली के ऊपर किसके बगीचे आए हुए हैं? फूल बाग के फूलों के बगीचे। और उसके बाद फिर एक हार आएगी, एक बाउंड्री आएगी गोला हवेली की, एक सेट गोला हवेली का आएगा। तो वहां पे कौन से बगीचे होंगे?
फल मेवे के घास के घास के बगीचे। घास के में फिर पहला चौरस में फूलों के बगीचे होंगे, जो हमारी गोल कितनी में हार चार होगी चौरस की बगीचों की? 4 हार होगी फूलों की। चार हार बीच बीच में नहर की शोभा तो होगी, लेकिन उसके बाद गोला हवेलियों की 4 हार आएगी, उसमें भी घास के बगीचे होंगे। तो आई हैव क्वेश्चन करूं मैं? हाँ, बोलो बोलो। हमारा 9 फिरावा है, राइट? 4 गोल 4 गोल 4 गोल और पंचमहल, राइट? Yeah. तो जो भी चौरस हवेली का 4 फिरावा है उसमें फूलों के बगीचे हैं। तो लाइक 4 चौरस हवेली के 4 फिरावे में फूलों के बगीचे हैं, वैसे ही 4 गोल हवेली के 4 फिरावे में घास के बगीचे हैं। या अच्छा, अति सुंदर, आपने सब बोल दिया कि जहां जहां हमारी चौरस हवेली होगी उसके ऊपर फूल के बगीचे, और जहां जहां हमारी गोल हवेली होगी उसके ऊपर घास के बगीचे। तो हमें ये समझ में आना होगा कि 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल, इसी तरह 4 4 की वो हार आएगी। तो 4 2 वो 4 4 में 8 फिरावे हो गए बगीचे के भी। अब हम देखेंगे पंचमहल की शोभा, जो हमारे प्रथम बोम में पंचमहल थे। तो 10वीं आकाशी में पंचमहल की जगह में कौन से बगीचे होंगे सुंदर साथ जी? मेवे के हाँ, मेवे फलों के और मेवे के, अखरोट मेवे के अंजीर कुछ भी हम तोड़कर खा सकेंगे, आनंद लेंगे। ऐसे हम अखरोट अंजीर कुछ भी उस वृक्ष से तोड़ेंगे तो वो शोभा वैसी बन जाएगी। कुछ कभी कभी कमी होती नहीं है हमारे परम धाम में। और ये सारे बगीचे की शोभा, एक बगीचे की शोभा हम देखेंगे सुंदर साजी कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो उस चारों दिशा में क्या दिखाई देगा और चारों कोनों में क्या दिखाई देगा? पानी के बच्चे स्तूप, नहरें और फुहारे। चारों दिशा में क्या दिखाई देगा? नहरें। और चारों कोनों में क्या दिखाई देगा? फुहारे फव्वारे, चाय बच्चे। और चाय बच्चे के अंदर फुहारे फुहारों की शोभा। कितने, एक चाय बच्चे में कितने फुहारे निकलते हैं? 4 5 5 5 एक बीच वाला। और जो चारों दिशा के दिशा में जो चाय बच्चे, उस चारों दिशा में ये चाय बच्चे गिरते हैं और बीच वाला फुहारा इसी चाय बच्चे में गिरता है। इसी तरह सारे बगीचों में ऐसी शोभा है। सिर्फ एक बगीचे की शोभा आपने ले ली तो सारे बगीचों की शोभा, सारे परम धाम में एक ही तरह की शोभा राज्य ने बताई है, कोई अलग शोभा नहीं। वो चढ़ती बढ़ती में की गहराई, नहरों की गहराई है वो कम या ज्यादा होगी, क्योंकि कि जो हमारी 10वीं आकाशी है तो कमर भर गहरी होगी। लेकिन हम वनों में जाएंगे तो वहां की नहरें भूम भर गहरी होगी, बस इतना फर्क होगा। और जो नहर है उस नहर के भी दोनों किनारों पर 3 हिस्से पड़ जाते हैं। तो इस 3 हिस्से में क्या शोभा होगी? एक हिस्से की बात बताए कि हमारी नहर है, उसके दोनों तरफ एक मंदिर है, उसका 3 भाग डिवाइड, 3 मंदिर है, उसमें बीच वाले मंदिर में नहर का जल है, और दाएं बाएं जो एक एक मंदिर की जगह है उसमें नहर के किनारे पर क्या शोभा होगी सुंदर साथ जी? मंदिरों की घुमटिया नहीं, यहाँ पे मंदिरों की शोभा नहीं है किनार बगीचों पर। की। यहाँ पे एक मंदिर की जगह यहाँ पे, एक मंदिर की जगह यहाँ पे, और बीच में नहर है। तो एक मंदिर की जगह हम देखेंगे तो उसके बीच में फुलवाड़ी होगी कठेड़ा और इसके दाएं बाएं रॉस होगी। इसी बहुत तरह नहर सारा की दूसरी किनार पर वैसे ही शोभा होगी कि एक मंदिर के 3 डिवाइड हो गए, 33 33 33। तो बीच वाली 33 जगह में फुलवाड़ी होगी और उसकी दाएं बाएं में जो है वो रॉस होगी। आ गए समझ में? अब नहर की चारों दिशा के मध्य में क्या शोभा होगी? जो हमारी नहर है उसके मध्य में क्या शोभा होगी? बगीचे की पुल। हमें बगीचे में जाना है फुहारा तो नहर के अंदर से नहीं जाएंगे, उस पुल से जाएंगे सुंदर साथ जी।
हमारा बगीचा है, उसकी एक दिशा की नहर है, उसके बीच में सुंदर पुल की शोभा होगी। और इस पुल से हम 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो बगीचे की शोभा आ जाएगी। फिर हमें दूसरे बगीचे में जाना है तो पुल पर हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी होगी और पुल पार करके हम दूसरे बगीचे में जाने के लिए 3 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ेगी। वैसी शोभा सारे बगीचों की शोभा है सुंदर सा जी। और कभी कभी बगीचों में 4 दिशा में तो सीढ़ियां उतरती है। बगीचे की शोभा बताती हूँ कभी कभी कि 4 दिशा में भी सीढ़ियां होती है और 4 कॉर्नर पे भी जो खूणा पड़ता है ना कॉर्नर, उस 4 कॉर्नर पे भी सीढ़ियां गोलाकार में उतरती है। और हमारी नहर है उसका मध्य का जो भाग है और जो कोने का भाग है उसके बीच में भी एक सीढ़ियां उतरेगी। लेकिन यहाँ शोभा हम नहीं बताएंगे, हम वनों में बताएंगे। तो ये हमारी नहरों की और बगीचों की शोभा है सुंदर सा जी। अब हम भीतरी तरफ जाएंगे। हमने 9 फिरावा, बगीचों के कितने फिरावे पार किए हमने? 9 फिरावे। 9 और 36 बगीचे हमने पार किए, बीच बीच में नहरें भी पार कर दी। तो मध्य में हमें क्या दिखाई देगा? गोल चबूतरा, कमर भर हाँ, कमर गोल बगीचा गोल चबूतरा, चबूतरा। उसके चारों कोनों में क्या शोभा है? पानी के स्तूप के 6 बच्चे। जो पहली बूंद से पानी के स्तूप जो ऊपर आए हैं वो चाय बच्चे की शोभा ले ली। वो चाय बच्चा कितने हाथ का है? 30 16 हाथ का। 16 कितने हाथ का चाय बच्चा है? 16 हाथ का। और उसका एक हाथ है वो चबूतरे से लगता है, बाकी के खुले है उसके हाथ। अब इस हाथ में कितनी सीढ़ियां उतरी है? कितनी दिशा में सीढ़ियां उतरी है? 3 दिशा में सीढ़ियां उतरी है। वैसे 2 दिशा में सीढ़ियां उतरी। एक दिशा में चबूतरा लग गया है और उसकी दूसरी जो दिशा है वहां पे नहर को लग गई है। तो नहर से सीधे हम चबूतरे पे आ सकते हैं और उस चहबच्चे के जो बाउंड्री बनी है, जो दीवार बनी है उसी पर आ सकेंगे, पाल ऊपर। और चबूतरे से भी हम चहबच्चे की पाल पर आ सकेंगे। और बाकी जो दिशा बची उसमें से 3-3 सीढ़ियां हम जमीन पर जो खाली जगह की जमीन है वहां पे हम जा सकते हैं। और ये चय बच्चा कितना गहरा होगा सुंदर साथ जी? हमने कल बताया था 11 बोम 11 बोम 11 गहरा बोम होगा। 11 बोम। किस तरह बताएंगे आप? बोलो भैया जी बोलो आप बताइए कि ये 11 बोम किस तरह होगी? ये एक बोम जमीन के नीचे है और बाकी 10 बोम तो ऊपर है, तो एक 11 बोम बोम हो जमीन गया। के नीचे और एक बोम भर चबूतरा बना है रंगमहल का, तो 2 हाँ। बोम हो गई। और उसके बाद हमारी 9 बोम, हाँ। तो 11 बोम हो गई। क्योंकि 10वीं आकाश में तो खुल जाता है, तो 11 बोम में ये 11 बोम ये चहबच्चा गहरा है, उसकी ऊंडाई है। इस चहबच्चे में कितने फुवारे हैं सुंदर साथ जी? 5 समझ ही लेना, सभी चहबच्चे में 5, सभी जो कुंड है उसमें भी 5। कभी जहां भी जाओ, वनों में जाओ या किसी महलों में जाओ, उसमें जब भी नहरें होंगी, चहबच्चे होंगे, चहबच्चे में 5 ही फुवारे सुंदर साथ जी राज्य ने लगाया कि किसी को दिक्कत ना हो देखने में और गिनने में। इतनी सुंदर कतारबंद डिजाइन बताई। अब हम देखेंगे कि जो चहबच्चा है एक कितनी मंदिर का लंबा चौड़ा है? 8 मंदिर का। वैसे गिनती में हम नहीं पढ़ेंगे सुंदर साथ जी, लेकिन मैं बताती हूँ कि हमारा ये चहबच्चा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और हमारा जो गोल चबूतरा है वो कितने हाथ का था? हमारा 16 हाथ। रंगमहल अच्छा कितने हाथ का है? 16 हाथ 201 201 हाथ का रंगमहल है, हाथ का। लेकिन हमारा जो बीच वाला चबूतरा है, मध्य का चबूतरा आकाशी में, वो कितने हाथ का है?
16 हाथ का। नहीं, नहीं, वो तो बीच में है ना। वो चाहे बच्चा 16 हाथ का है। 166। 200 हाथ का। कैसे सुंदर सा जी? क्योंकि रंगमहल के तो 200 एक हाथ किसी तरह बन गई, जो पूर्व की दिशा के एक अलग से एक चाहे बच्चा एक अलग से ये शोभा बनाई थी। पूर्व की दिशा में 10 मंदिर अलग से लेके एक सुंदर दूसरा हाथ बना 251 का हाथ अलग से बनाया था पूर्व की दिशा में। 200 हाथ का होगा। इसीलिए वहां पे रंगमहल के किनार पर 201 हाथ थे, लेकिन इस चबूतरे पर तो ऐसी शोभा नहीं है, 200 हाथ। इसीलिए 200 हाथ। चबूतरे के कितने हाथ है? 200 हाथ। 200। और 200 हाथ। चबूतरे के अंदर के किनार पर उसके अंदर कौन सी शोभा है? किसी एक सुंदर साथ बताएगा। अशोक भाई बोल रहे हैं? हाँ बोलो अशोक भाई, चबूतरे की शोभा क्या है? चबूतरे में तो कुर्सियाँ, कैमरा ऑन करो। लाइट ऑन है। लाइट ऑन करो अशोक भाई। ऑफ है, ऑन कर होते हैं। हाँ, चबूतरे के सबसे पहले क्या बिछा हुआ है? चबूतरे पे गिलम, गिलम बिछी है, और उस पर क्या शोभा है? सिंहासन, कुर्सियाँ, हाँ, सोफा। बहुत सुंदर शोभा है। और उसके किनार पर सीढ़ियाँ कितनी जगह उतरी है, कितनी दिशा में उतरी है सीढ़ियाँ? 4 दिशा। 4 दिशा में। बाकी की जगह में क्या है? कठेड़ा। कठेड़ा। ओके, ऐसी सुंदर शोभा चबूतरे की है। उस चबूतरे पर हम क्या क्या लीलाएं करते हैं सुंदर साथ जी? 10 बज गए। नवरंग बाई की युद्ध की सखियां नीरज करती है। और राजी श्यामा जी साथ बैठकर मीठी मीठी बातें भी करते हैं। बातें करते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम 3 से 12 बजे तक रहते हैं उस चांदनी में। 3 से 12 बजे तक भोजन की लीला, नीरद की लीला, और सभी रामते खेलते हैं। बहुत सारी लीलाएं उस 10वीं आकाशी में करते हैं। आज हम जाएंगे उस रंग महल की चारों कोनों में जो बड़ी बड़ी 16 हाथ के चह बच्चे हैं। उस चह बच्चे में से एक चह बच्चे की शोभा हम आज देखेंगे। प्रतीक्षा दी जी जी जी। तो हमारे रंग महल की चारों कोनों में से के चारों कोनों में ईशान, अग्नि, नैऋत्य અને वायव्य। झूम करो थोड़ा। हमारे रंग महल की जो बस कम करो थोड़ा। रंग महल की जो बाउंड्री है सुंदर साथ जी, उसके चारों कोनों में हमें दिखाई देते हैं ये चहे बच्चे। राउंड करो थोड़ा, उसको समझ में आए एक चहे बच्चे की शोभा। या ये उसको चहे बच्चा बोलता है। वो रंग महल के कोने पे जमीन पर है, और उसकी एक बोम दीवार बन गई, और उसकी दीवार 16 हाथ की बनी है और एक मंदिर की चौड़ी है। फिरते एक मंदिर की चौड़ी सुंदर दीवार भूम पर उठी है। ऐसे चारों कोनों में जो चहे बच्चे हैं, ये चारों कोनों के चहे बच्चे की फिरते सुंदर वनों की शोभा है, और उस वनों के वृक्षों की छाए उस चहे बच्चे तक आती है। अब हम एक चहे बच्चे की शोभा देखेंगे। वो डॉट वाला नक्शा दे दो एक चहे बच्चे का। अब हमारी जो धाम रॉस है, रंगमहल की जो धाम रॉस है प्रथम बोम की, ये देखो हमारी प्रथम बोम की जो 6000 मंदिर की हार प्रथम आती थी ना, और उसके बाहर की यह जो येलो कलर है वो हमारी धाम रॉस है सुंदर साथ जी। अपने आप जूम करके देखेंगे जो बाउंड्री पर बताया है कि बोम भर ऊंचा चबूतरा, बाहरी हार मंदिर और जमीन पर रॉस। जमीन पर भी रॉस है और बोम भर ऊंचा चबूतरा, उस चबूतरे पर बाहरी किनार पर सुंदर एक मंदिर की चौड़ी रॉस है। उस
एक मंदिर की चौड़ी रॉस है, उसी रॉस पर से हम सीधे एक धाम चबूतरे से हम सीधे ही इस चहे बच्चे पर आ सकते हैं। सुंदर सा जी, चारों दिशा, चारों कोनों में जो चहे बच्चे हैं ना, वो धाम रॉस से हम आ जा सकते हैं। तो ये हमारा 16 हाथ का चहे बच्चा है, उसमें से एक हाथ धाम की दीवार को ज्वाइंट है और बाकी की जो 15 हाथ बचे वो वनों की तरफ है। और जो हमारी धाम रॉस है, उसमें जो जो गुर्ज, जो हाथ के बीच में जो गुर्ज की शोभा आती थी, उस गुर्ज के सामने ही ये चहे बच्चा पड़ता है। सुंदर सा जी, और हमारी जो ये दीवार है ना, चहे बच्चे की दीवार चारों तरफ, वो एक मंदिर की चौड़ी है और सुंदर पाल बन गई है। उस पाल पर सुंदर कुर्सियां, सिंहासन, और हम कभी कभी यहाँ दौड़ा दौड़ी सब तरह की खेल करते हैं। सुंदर सा जी, इस चहे बच्चे की पाल ऊपर, पाल माने जो येलो कलर का जो ये हम दिखाई दे रहा है ना, वो दीवार है। उस चबूतरे की, चहे बच्चे फिर जो चबूतरा बना, उस चबूतरे पे जो पाल बन गई, उसी पाल पर भी सुंदर शोभा है। सुंदर सा जी, कुर्सियां की, सिंहासन की, बहुत तरह की सुंदर शोभा है। उस पर हम बैठ के चहे बच्चे का, और वनों के अंदर से जो ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है, उसी का भी हम अनुभव करेंगे। अब हम देखें कि इस चहे बच्चे की जो दीवार है, उसकी तीनों दिशा में, कम करो, उसकी तीनों दिशा में सीढ़ियां उतरी है उस वनों में जाने के लिए। राउंड करो तो, हाँ, और दूसरी और तीसरी भी बता दो, दिखता है, कम करो तो, हाँ, वो तीनों दिशा में वनों में जाने के लिए बोम भर सीढ़ियां उतरी, क्योंकि ये बोम भर चबूतरा उठा है। जो चहे बच्चे का जो चबूतरा उठा है ना, वो बोम भर उठा है, इसीलिए तीनों दिशा में बोम भर की सीढ़ियां उतरेगी। अब ये तीनों दिशा में पहले हम देख लेते हैं जल चबूतरे, और उसमें दिखाई देते जो बीच में चहे बच्चा है, और चहे बच्चे के अंदर भी 5 फुवारे हैं, वो 5 फुवारे भी बताए सुंदर सा जी। और जल चबूतरे के अंदर जाने के लिए भी चारों तरफ से सीढ़ियां उतरी है। जल चबूतरे पर चांदे से हम अंदर चहे बच्चे में जा सकते हैं सीढ़ियों से। हम कहीं भी जाएंगे, नहरों में भी जाना है, इस चहे बच्चों के जल के अंदर हमें जाना है। सुंदर सा जी, अति सुंदर प्रतीक्षा दी। ये देखो कि हमारी ये चांदे के भोमभर सीढ़ियां दोनों तरफ उतरी है। पहले चांदा है, उसके दाएं बाएं में बोमबर की सीढ़ियां उतरी। इसी तरह सुंदर सा जी, तीनों दिशा में ये शोभा है। हमें 2 साइड दिखाई दे रही, एक साइड दूसरी तरफ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तीनों साइड ये चांदी की से बोमबर सीढ़ियां उतरी है। और उसके सिवा भी 2 सीढ़ियां है, वो कहाँ पे है? तो सुंदर सा जी, हमारी जो रंगमहल की जो दीवार है, और जो हमारा चहे बच्चे की दीवार है, उसे जहाँ पे कॉर्नर पड़ता है, उस कॉर्नर के दोनों तरफ गोलाकार में सीढ़ियां उतरी है। इसी तरह 3 और 4, 5, तो 5 जगह से हम इस चहे बच्चे की दीवार से, उस पाल से हम वनों में जा सकते हैं। सुंदर सा जी, ऐसी सुंदर शोभा चहे बच्चे की। गुर्ज वहां से 2 सीढ़ियां निकली है। क्या? जो गुर्ज है, जो राममहल की वो जो दीवार है, वहां से 2 सीढ़ियां निकली, ऐसे 5 सीढ़ियां हुई है। गुर्ज से यही नहीं बोलना सुंदर, है ना? गुर्ज से नहीं सुंदर सा जी, हमारी जो बोमबर चबूतरा है ना, बोमबर ऊंचा चबूतरा जी, जी, रंगमहल का, और हमारे जो हाँ, ये चहे बच्चे की जो दीवार बनी है, उसके कॉर्नर पे गोलाकार में जो कॉर्नर पड़ता है ना, उस कॉर्नर पे गोलाकार में सीढ़ियां उतरी है। जी, उसी में नहीं दिखा, और वो चित्र ठीक है। उसको बताएंगे सुंदर सा जी। अब देखो, ये बोमबर की ऊंची दीवार है, उसमें सुंदर चित्रांकन है, और तीनों दिशा में चांदी, और उस पे दाएं बाएं सुंदर बोमबर की सीढ़ियां उतरी है। और जल चहे बच्चे के अंदर हमें जाने के लिए चारों दिशा में जल चबूतरे बने हैं।
और जल चबूतरे से हम यहाँ अंदर सीढ़ियां भी उतरी है उस चहबच्चे में जाने के लिए। और इस चहबच्चे में 5 फुहारे की सुंदर शोभा है। वैसे बड़े वृत्त में भी बताया है सुंदर सर जी की ये जो चहबच्चे के जो फुहारे हैं वो हमारी 10वीं आकाशी तक ये चहबच्चे के फुहारे जाते हैं। ये उसकी जो चौपाई लिखी है, ये बड़ा चहबच्चा बाहेर एक हास को लगत बड़ी कारंज पानी पूरन कई नहरे चलत। कई कारंज पानी पूरन उसकी जो चहबच्चे की जो पानी की जो फुहारे निकलते इतने ऊंचे जाते हैं सुंदर सा जी। और इसमें से कई तरह की नहरें चलती है भूगर्भ से। इस चहबच्चे में से वनों में भूगर्भ मार्ग से उस रंगमहल में भी पानी जाता है और इस वनों के अंदर जो नहर है वहां भी ये जल चहबच्चा में से पानी भूगर्भ मार्ग से जाता है। इतना पूरा पानी है उसमें तो कई नहरें चलत। अब हम तीसरा जो गुर्ज की दीवार थी ना उसमें से दरवाजा निकलता था वो बताइए सुंदर साथ जी। तो हमारी जो रंगमहल की जो दीवार है उसमें हमारा चहबच्चा की एक हाथ उसको लगती है तो उसके सामने सीधे सुंदर साथ जी गुर्ज की शोभा बनती है। जो अपने हाथ दिखाई दे रहा है सफेद रंग का हाथ दिखाई दे रहा है वो गुर्ज है शोभा सुंदर गुर्ज की शोभा है और गुर्ज का दरवाजा है। उस गुर्ज के अंदर से हम सीधे इस चहबच्चे पे आ सकते हैं और इस गुर्ज से हम चहबच्चे के बीच में 34 हाथ की जगह है। 34 हाथ हम चलेंगे तो इस गुर्ज पर इस चहबच्चे की पालों पर हम आ सकेंगे क्योंकि गुर्ज 66 हाथ का लंबा चौड़ा है और हमारी जो रॉस है ये 100 हाथ की है। तो 34 मंदिर हम चलेंगे तो इस चहबच्चे की पालों पर आ सकेंगे। ये शोभा देख रहे हैं सुंदर साथ जी आप ये राजकोट वाले सुंदर साथ ने अपने आप ये लकड़े में से बनाया हुआ है। अब सुंदर साथ जी चहबच्चे की शोभा और उसमें किसी को कुछ समझ में न आया हो तो बोल दे नहीं तो हम अमृतवन की शोभा देखते हैं। आशिता जी आ गई। प्रणाम जी दी। प्रणाम जी। आशिता जी आप समझ में आ गए आप आ गई थी। नहीं दी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। लेट हो गई। तो पहला नक्शा बताइए प्रतिशत ही फिर से। जी जी अब सुंदर साथ ही बोलेंगे मैं पूछूंगी सुंदर साथ बोलेंगे और आशिता जी समझेंगे। हमारा जो चहबच्चा है ये कितने हाथ का है 16 हाँ ये चारों दिशा में चहबच्चे है सुंदर साथ जी। उस रंगमहल की चारों कोने भी चारों को ईशान अग्नि नैऋत्य और वायव्य चारों कोनों में 16 हाथ के चहबच्चे हैं। अब एक चहबच्चे की शोभा बताओ सुंदर साथ जी। तो 16 हाथ का चहबच्चा है। वैसे हमने आगे भी देखा था कि एक हाथ में कितने मंदिर आएंगे 30 मंदिर। म्यूट कर दो ना प्रतीक्षा जी। गीताबेन बहू आ जावे। एक हाथ में कितने मंदिर आएंगे 30 मंदिर। ऐसे हमारे कितने हाथ है 16 हाथ तो 16 मल्टीप्लाई 30 400 ने ऐसी मंदिर की गोलाई में ये चहबच्चा है और उसको 3 से डिवाइड करेंगे ना तो कितने होंगे मंदिर 480 को 3 से डिवाइड करेंगे कितने मंदिर होंगे 100 में 160। तो चहबच्चे की लंबाई और चौड़ाई 160 मंदिर की है सुंदर साथ जी। उस चहबच्चे की लंबाई और चौड़ाई 160 मंदिर की है। वैसे गिनती में हमें पढ़ना नहीं लेकिन किसी को समझना हो इसीलिए मैंने बोला कि उसकी चौड़ाई 160 मंदिर की है लंबाई और चौड़ाई। अब जमीन से
भूम भर ऊंचा चबूतरा बना 16 हाथ में और एक मंदिर चौड़ी दीवार में, और उसमें सुंदर चहबच्चे की शोभा बन गई। सुंदर साथ जी 16 हाथ और एक मंदिर की चौड़ी दीवार माने कि पाल की शोभा बन गई। और हमारा जो रंग महल है, उस रंग महल में 16 हाथ में से एक हाथ जुड़ा हुआ है, जो हम हमारी दाम रौस से हम सीधे आ जा सकते हैं। और बीच में जो गुर्ज की शोभा है, उस गुर्ज के दरवाजे से हम सीधे इस पाल पर आ सकेंगे, और धाम रौस से भी हम उस चहबच्चे की पाल पर आ सकेंगे। और जो चहबच्चा है, उस चहबच्चे में चारों दिशा में जल चबूतरे हैं। उस चबूतरे से हम 3-3 सीढ़ियां जल में जाती है, और बाकी के जो जगह बची उसमें कठड़े की शोभा है। अब बाहर की ये पाल की बाहर के किनारे पर देखेंगे तो चारों दिशा में, जैसे 3 दिशा में भोमवर की सीढ़ियां बनों में जाती है। और इसके उसमें बताया है, झूम करो सखी, जो ये कॉर्नर पे ये है ना, चबूतरे की संधि में सीढ़ियां लिखा है ना, लाल रंग से लिखा है कि चबूतरे की संधि में सीढ़ियां, यहाँ पे सीढ़ियां पड़ती है। और इसी तरह दूसरे कोने में भी ये सीढ़ियां पड़ेगी गोलाकार में, संधि में। इसी तरह 5 दिशा से हम इस पाल से हम उतरकर वनों में जा सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन 3 दिशा में सुंदर चांदे की शोभा है, और उस चांदे से बोमबड़ दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती, इतनी अलग शोभा है। तो और ये जो हमारा चहबच्चा है, वो 2 बोम गहरा है, एक जमीन के अंदर और एक बोमबड़ उठा चबूतरा। इसी तरह 2 बोम गहरा ये चहबच्चा है, और उसमें 5 फुवारे की शोभा है, और एक बीच में फुवारा पड़ता है, और जो 5 बाकी के जो 4 फुवारे हैं और अलग अलग दिशा में आमने सामने गिरते हैं। तो ये हमारी हुई सुंदर साथ जी सुंदर चहबच्चे की शोभा, और ये फुवारे 10वीं आकाशी तक उसकी शोभा जाती है। हाँ बोलिए नरेश भाई। नरेश भाई को कुछ कहना है? आशिता जी आपको समझ में आ गया? हाँ दीदी, हाँ आ गया। तो 160 मंदिर का लंबा चौड़ा, और जो एक मंदिर का चौड़ा बताया है वो उसकी जो दीवार आई है उसका बताया है क्या? एक मंदिर की चौड़ी उसकी दीवार आई है? हाँ, एक मंदिर की चौड़ी दीवार है उसकी, क्योंकि उस दीवार पर तो हम खेलते भी, रामादे भी करते, दौड़ा दौड़ी भी हाँ करते, क्योंकि 12,000 तक एक साथ जाएगी, तो इतनी चौड़ी दीवार तो होनी चाहिए। हाँ दिखने में दीदी हमें समझ गई। छोटा सा लगता है, लेकिन 160 मंदिर माने कितनी जगह में होगा ये चहबच्चा, कितना बड़ा होगा, कितनी जगह में, बड़ी जगह में होगा। ओ 1608 का। हाथ। अब सुंदर जी हम अमृतवन की शोभा कुछ झलक ले ले आज। समझ में आ गया हो तो चहबच्चे की शोभा समझ में आ गई सबको? वो नरेश भाई ने जो रेड हांस किया है, क्यों किया है सखी? नरेश भाई आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं ऐसे ही मैं लग गया था, ऐसे ही हाथ, कोई ओके क्वेश्चन कोई नहीं बात नहीं। हाँ ओके। चलो, तो सुंदर साथ जी ये हमारी शोभा हुई, और चारों कोनों के 16 हाथ के बड़े बड़े चहबच्चे की। अब हम अमृतवन की शोभा, जो हम देखते थे कि हमारा जो रंग भवन है, उस दरवाजे से हम 100 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो सुंदर चांदनी चौक की शोभा हमने देखी थी। 166 मंदिर का लंबा और 166 मंदिर का चौड़ा, ये हमारा चांदनी चौक था। उस चांदनी चौक अमृतवन के अंदर ही है। जो हमारा अमृतवन है ना सुंदर सा जी, बीचों बीच अमृतवन है,
उस अमृत वन को 100 वन में से 166 मंदिर लंबा चौड़ा जो जगह थी वो काटकर चांदनी चौक बन गया। और इस अमृत वन में बीचों बीच 2 मंदिर की चौड़ाई में सुंदर रोस की शोभा है। सुंदर साथ जी, इसी तरह अमृत वन के 2 हिस्से बन गए। अमृत वन का जो वन था उसके 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो 2 हिस्से में तो 2 भाग पड़ गए। सुंदर साथ जी, ऐसे अमृत वन के 4 से 8 बगीचे बन गए, क्योंकि बीच में रास्ता पड़ गया। इसी वजह से अमृत वन के 8 बगीचे की शोभा बन गई। और उसमें से जो 2 बगीचे ऊपर वाले थे, उस बगीचे में से 166 मंदिर बीच में से वो लंबाई चौड़ाई में अमृत वन की शोभा कम हो गई, उस वृक्षों की शोभा भी कम हो गई इतनी। अब जो भी हमने शोभा देखते हैं कि जो एक बगीचा, एक बहन ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से एक बगीचे की शोभा लेंगे तो उसकी चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे शोभा होगी और नहर के बीच में सुंदर पुल की शोभा होगी। वो तो सभी जगह मैंने पहले बता दिया, उसमें कोई डिजाइन कम और बढ़ती नहीं है। अब हम देखेंगे कि अमृत वन के आसपास में और भी बगीचे हैं। इसमें से एक बगीचे की शोभा लेते हैं तो आड़ी नहर, आड़ा जो चबूतरा बना ना, जो ब्लैक रंग से वो रेखांकित किया है, वो 5 चबूतरे बन गए। वो चबूतरे पर सुंदर नहरों की शोभा बन गई। और ये शोभा सुंदर साथ जी नहरों की है, वो आड़ी नहर है। इसी तरह सुंदर साथ जी खड़ी भी नहर है, उसी की वन में खड़ी भी नहरें हैं। खड़ी माने उभी लाइन में। तो ये केल, लिंबोई, अनार, हाँ देखो ये खड़ी नहरें। तो ये पूरा चबूतरा 2000 भूम का लंबा बना है सुंदर साथ जी, 2000 भूम का लंबा। और जो आड़ी नहरें थी ना, वो 500 मंदिर की चौड़ी है, सॉरी 500 मंदिर की आड़ी लाइन है। और खड़ी जो ये नहर एक है, बगीचे की शोभा, सॉरी दीदी बीच में बोल रही, हाँ बोलो, ये जो 8 दिखाए थे उसमें से एक बगीचा है, उसकी शोभा ही बता रहे हैं ना, तो उसमें भी मतलब इतने डिवाइड किए हुए हैं मतलब नहरों से। हाँ जो 8 बगीचे की शोभा देखो, या जो एक एक बगीचे की शोभा देखो। प्रतीक्षा दी, उसमें से एक ही बगीचे की शोभा बताओ, क्योंकि बीच वाले 8 है और उसके दाएं बाएं भी अलग अलग एक बगीचे बताए, लेकिन एक बगीचा बताओ तो उस दीदी को सबको समझ में आएगा। पहले तो प्रतीक्षा दी, जो 8 वन, जो 7 वन है ना, उस 7 वनों की दाएं बाएं जो 7 वन उसके बीच में जो जमुना जी है, वो शोभा बताओ हाँ। सबको। हमारा जो रंग महल है, उस रंग महल के सामने 7 घाट और 7 वन है। उसके बाद जमुना जी की शोभा है, और उसके सामने भी अक्षरधाम के सामने वो भी 7 घाट है। अब हम देखेंगे वो 7 घाट के नाम, केल, लिंबोई, अनार। और बीच में कौन सा वन आएगा? अमृत वन। लेकिन अमृत वन 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बीच में सुंदर 2 मंदिर की रोस जाती है, वो पुखराजी रोस से आती है। और चांदनी चौक से ये हमारा जो एक बोम जो सीढ़ियां है, 100 सीढ़ियां, वहां तक ये रोस जाती है, पुखराजी रोस। इसी तरह से अमृत वन 2 भाग में डिवाइड कर दिया, लेकिन केल, लिंबोई, अनार, जाम्बू, नारंगी और बट वो एक ही सीधे बगीचे हैं। उसमें 4 बगीचे होंगे, लेकिन अमृत वन के 8 बगीचे बन गए। अब हम देखेंगे सिर्फ एक बगीचे की, लिंबोई या अनार या जाम्बू या नारंगी की, इसमें से किसी एक बगीचे की शोभा देखेंगे।
इसमें से एक बगीचे की शोभा, अब एक बगीचे की शोभा बताओ। एक बगीचे की शोभा में क्या होगा सुंदर साथ जी, कि 4 बगीचे आएंगे। सिर्फ अमृत वन में ही, ये तो अमृत वन की शोभा है, देख लो सुंदर साथ जी, ये अमृत वन की शोभा है। अमृत वन में बीच में 2 मंदिर का चौड़ाई रास्ता जाता है और दाएं बाएं में जो बगीचे है वो 4-4 बगीचे थे, उसको डिवाइड कर दिया तो 4 से 8 बन गए, क्योंकि बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस बन गई है, इसीलिए 4 में से 8 बगीचे बन गए अमृत वन के। अब हम देखेंगे एक बगीचे की शोभा, जो केल, लिंबोई, अनार या तो नारंगी, बट या जाम्बू, इसमें से किसी एक बगीचे की शोभा देखेंगे। अमृतवन में 8 बगीचे की शोभा थी, ये नहीं, उसके सिवा एक बगीचे की शोभा। अमृतवन में 8 बगीचे की शोभा पड़ती है, लेकिन बाकी के जो वन है, बाकी के 7 घाट है, 6 घाट, उसमें 4 बगीचे की शोभा पड़ेगी, क्योंकि उसमें बीच में कोई रास्ता पड़ता नहीं है, इसलिए उसमें 4 बगीचे की शोभा होगी। ये एक बगीचे की लंबाई 2000 है और एक बगीचे की चौड़ाई, ये नहीं, उसके सिवा एक बगीचे की शोभा बताओ, और उसकी नहीं, मेरे चौड़ाई पास है नहीं है। 500 मंदिर की। एक ये है, दैट्स इट। एक ये है, दूसरा नहीं है मेरे पास। रेखांकित वाला एक ही बगीचा, जो आड़ी खड़ी नहरें थी बताई थी ना एक अच्छा बगीचे की, अच्छा, हाँ ये हाँ, बताओ, अच्छा, ओके ओके, उसमें सब कुछ आ जाएगा। हाँ, हाँ। अब देखो सुंदर साथ जी, हमारा केल या लींबू या अनार या बट या नारंगी, इसमें से किसी एक सब एक ही तरह के बगीचे हैं, लेकिन अमृतवन की शोभा तो हमने देख ली, उसके 8 बगीचे, लेकिन बाकी के जो वन है उसमें ये 4 बगीचे की शोभा होगी। थोड़ा जूम करो, अब देखते हैं सुंदर साथ जी, ये 4 बगीचे की शोभा, ये पूरे वन है, हम देख लो कि ये लिंबोई का वन है, राइट। अब लिंबोई वन की लंबाई 2000 की है और उसकी चौड़ाई 500 मंदिर की है, और उसके 4 भाग में डिवाइड कर दिया तो उसमें 4 बगीचों की शोभा बन गई, और चारों बगीचों में उसमें से एक बगीचे की शोभा लेंगे हम, तो एक बगीचे में हम बीच में खड़े हैं, तो चारों दिशा में क्या शोभा दिखाई दे रहे हैं, नहरों की शोभा, और नहरों के बीच में सुंदर पुल की शोभा है। सुंदर साथ जी, पुल की शोभा बताओ, नहरें और पुल की शोभा। हाँ बस बस, अभी रुको, अब बीच में बगीचे में खड़े हैं और चारों दिशा में नहरें हैं, और नहरों के बीच में सुंदर पुल की शोभा है। उस पुल पर हमें बगीचे में से 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी और दूसरे बगीचे में जाने के लिए 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ेगी। इसी तरह दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी बगीचे में जाना है तो इसी पुल से हमें जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हर वन के बीच में रॉस आएगी, जैसे कि अमृत वन में से हम केल, लिंबोई, अनार, अमृत, नारंगी, तो नारंगी में जाना है तो दोनों बगीचों के बीच में एक सुंदर रॉस आएगी, जो ग्रीन कलर है ना सुंदर सा जी, ये रॉस है, ये ग्रीन कलर है वो रॉस है। ये दोनों, जो हमारा एक वन पूरा हो जाता है तो उसकी दाएं बाएं में सुंदर रॉस पड़ जाती है। अब हम चारों कोनों की शोभा देखेंगे, एक बगीचे के चारों कोनों की शोभा, तो ये चहबच्चे की शोभा बन गई, क्योंकि वह नहरें क्रॉस होती है तो सुंदर कुंड बन जाता है, उस कुंड को हम चहबच्चा बोलेंगे। और उस चहबच्चे में तो शोभा हमको मालूम है कि चहबच्चे में भी जल चबूतरे भी होंगे और उसमें 5-5 फुवारों की शोभा होगी। अब हम बगीचे के अंदर की शोभा देखेंगे कि इस बगीचे के अंदर जो डॉट डॉट किया है ना सुंदर साथ जी, ये वृक्षों की शोभा है, और हर वृक्ष के बीच में 2 मंदिर की जगह है सुंदर साथ जी।
हर वृक्ष के अंदर 2 मंदिर की शोभा है, दाएं और बाएं। एक वृक्ष के हम दाई तरफ जाए, अब बाई तरफ जाए और उसकी आगे जाए और पीछे जाए, तो एक वृक्ष की 2 वृक्षों के बीच में 2 मंदिर की जगह है सुंदर साथ जी। तो हमारी 2000 मंदिर की लंबाई है एक वन की और 500 मंदिर की चौड़ाई है। और कितने घाट आए हमारे? 7 घाट, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। अब हम देखेंगे सुंदर साथ जी, और ये जो वृक्षों की जो शोभा है ना, ये डॉट वाला बताओ तो सुंदर, जूम करके सभी को। या बस बस बस, हम एक बगीचे की शोभा देखते हैं। देखो ये डॉट डॉट किया है ना, वो बड़े बड़े वृक्ष है। एक बगीचे में इतने बड़े बड़े वृक्ष है, उसकी 2 बोम और तीसरी चांदनी है। सभी वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 2 बोम की है और तीसरी चांदनी है। और हर वृक्ष के बीच में 2 मंदिर की जगह है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के हमें टच करना है तो 2 मंदिर चलना पड़ेगा। और पूरे एक बगीचे के बीचों बीच सुंदर देहुरी की शोभा है। ये अभी हम बाद में देखेंगे, सुंदर देहुरी की शोभा सुंदर साथ जी। और ये जो वृक्षों की शोभा है ना, 2 भूम और तीसरी चांदनी, तो जो किनार पर जो बगीचे हैं, जो लास्ट में रंग भवन के मिलके जो बगीचे हैं, उसके वृक्षों की जो डालियां हैं हमारे रंग भवन को मिलती है। तो ये बगीचे है ना सुंदर साथ जी, प्रथम भूमि जमीन से है। हमारा रंग भवन तो एक बोम चबूतरे पर खड़ा है। तो वृक्षों की एक बोम पूरी हो जाने के बाद उसकी डालियां निकलेगी, वो रंग भवन के प्रथम बोम के जो छज्जे हैं उसी को मिलान करेंगे। और इस वृक्षों की जो दूसरी बोम की जो डालियां है वो हमारी रंग भवन की दूसरी बोम के जड़ों के है, उसी को मिलान करेंगे, उसी को छाए लगे, उसको टच करेंगे। तो रंग भवन की प्रथम बोम से हम जो वृक्षों की जो दूसरी छत है, दूसरी बोम की जो छत है, उसी दूसरी बोम में हम जा सकेंगे। वैसे कि वृक्षों की दूसरी बोम से हम रंग भवन की पहली बोम में जा सकेंगे। और वृक्षों की तीसरी चांदनी से हम रंग भवन की दूसरी बोम में जा सकेंगे, क्योंकि एक बोम जमीन पर है, ये वृक्षों की शोभा, और हमारा रंग भवन है वो एक बोम चबूतरा पर उठा है, तो एक बोम का डिफरेंट होगा। अब हम हमारी रंग भवन की दूसरी बोम से इस वनों की चांदनी से तीसरी चांदनी से हम सीधी कहाँ जा सकते हैं? मैंने पहले भी चितवन में किया था, आप कहा था आपने कि वो 7 घाटों के जो वृक्षों है उसकी चांदनी एक ही है। और जो हमारे पाल के जो वृक्ष है बड़ोवन के, जमुना जी के किनारे पर जो पाल है उस पर बड़ोवन के जो वृक्षों की हार है, उसी चांदनी को भी मिलान हो जाता है उस 7 घाट के वनों के वृक्षों के ऊपर। और यही चांदनी अगर जमुना जी तरफ हम जाएंगे तो जमुना जी ऊपर जो केल पुल है, बट पुल है, उसकी जो बट पुल और केल पुल हम इस सीधी चांदनी से हम जा सकेंगे। जैसे कि हमारी जो चांदनी है तीसरी चांदनी 7 घाट की, वो तीसरी चांदनी से बड़ोवन की हम तीसरी चांदनी में जाएंगे वनों की, और तीसरी चांदनी सीधे हम केल पुल के जो 5 बोम है उस तीसरी बोम में हम जाएंगे। और इसी केल पुल और बट पुल में भी ऊपर की बोम में जाने के लिए सुंदर पगथिया भी है, सीढ़ियां है, उस सीढ़ियों से हम ऊपर की बोमों में जा सकेंगे। हमें नीचे जमीन पर जाना ही नहीं पड़ेगा। उस बोमों से एक एक बोम से दूसरी शोभा से दूसरी शोभा से हम, जैसे कि
रंग महल से हम 7 घाट के वनों में जाएंगे। 7 घाटों की जो छत बन गई है वृक्षों की, उसी छत से हम पाल के वृक्ष, बड़े वन के वृक्ष है, उसी छत पर जा सकेंगे। और उसी छत से हम सीधे बट पुल और केल पुल के ऊपर भी हम जा सकते हैं। ये शोभा हम जब हम जमुना जी की शोभा लेंगे तब बताएंगे, लेकिन ये तो मैं आपको वैसे बताती हूँ। लेकिन हम सीधे रंग महल से केल पुल पर जमीन से नहीं जा सकते तो सीधे भी जा सकते हैं। जमीन तो जा सकते, जमीन पे से तो, लेकिन हम सीधे वनों से भी जा सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, जो रंग भवन से जो वृक्षों का मिलान हुआ है ना प्रतीक्षा दी, वो बताइए। एक नक्शा मैंने आप रखा है, यहाँ का नक्शा की रंग भवन से जो बोम्बर चबूतरा है, और बोम्बर चबूतरा पर एक मंदिर की रॉस बनी है, और उसी रॉस से लगते हुए वृक्षों की एक हार है। इस वृक्षों की जो डालियां है, उस डालियां हमारे रंग भवन की छज्जों पे आते हैं। हर बोम में रंग भवन की हर बोम में ये छज्जे बनते ही जाते हैं। इसे हम रंग भवन से इस वनों में जा सकते हैं। कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, ये नक्शा है ना, ये राजकोट सुंदर साथ ने ये आबेहूब बनाया है। हमने भी देखा था आबेहूब, ये उन्होंने बताया था। उसमें सुंदर फुलवाड़ी भी रखी थी, और जो सामने जो रंग महल भी बना है वो भी लकड़े से बना हुआ है। और उसके सामने 7 घाट बनाया, उसमें बोर्ड भी लगाया है, अमृतवन है बीच में, और केल, लिंबोई, अनार, बट, नारंगी और जाम्बू, ये सभी वृक्षों की शोभा अपने अपने रंगों से बनाई। कैसे कि जो जाम्बू वन है ना, तो जाम्बू रंग का है, नारंगी है तो उसमें नारंगी के रंग के फूलों की शोभा है। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये राजकोट वाले सुंदर साथ ने 7 घाटों की शोभा, सुंदर फुलवाड़ी और जमुना जी भी बनाई थी। इसमें शोभा नहीं है, और पुल भी है, जमुना जी भी है, और उसके सामने भी जो फुलवाड़ी थी 7 घाट की, वो भी है, उन्होंने बनाई थी। ये जब शोभा उन्होंने रखी थी तब मैं राजकोट गई थी, ये शोभा मैंने देखी थी, लेकिन ये फोटो आज मुझे मिल गई, तो मैं बताती हूँ कि ये सुंदर साथ के दिल में कितना सुंदर भाव होगा कि ये लोग अपने आप बना सकते हैं। हम तो शोभा दिल में बसा भी नहीं सकते इतना सुन के, लेकिन उन्होंने तो ये शोभा बनाई है सुंदर साथ जी अपने हाथों से। अब उसके सिवा जो दोनों वृक्षों की जो डालियां मिलती है, मेहराब बनती है ना प्रतिष्ठा दी, ये फोटो दोनों बता दीजिए बारी बारी, उसके बाद आपकी छुट्टी। हाँ जी सुंदर साथ जी, 2 वृक्षों का मिलान होता है तो सुंदर मेहराब बन जाती है। तो ये शोभा यहाँ की दुनिया में भी हमने कोई सुंदर साथ ने फोटो क्लिक करके रखा है। देखो ये यहाँ की शोभा है सुंदर साथ जी, तो परमधाम की भी तो कितनी सुंदर होगी कि दोनों तरफ के वृक्षों की जो डालियां जब मिलेंगी तो सुंदर मेहराब बन जाती है। इसी तरह मेहराब बनती है सुंदर साथ जी। इसी तरह सभी वनों में ऐसे अलग अलग वृक्ष हैं, और दोनों जब जब वहां वृक्ष का मिलान होगा वहां पे ये सुंदर मेहराब बन जाएगी। तो मेहराब बन जाने के बाद ऊपर तो छत बन गया, और छत पर सुंदर गालीचा, और नीचे से क्या लगता है, सुंदर चंद्रमा। हम वृक्षों के नीचे देखेंगे ना ऊपर, तो चंद्रमा जैसी शोभा लगेगी, और छत पर से हम देखेंगे तो सुंदर जैसे गालीचा बिछा हो ऐसा लगता है। ये देखो अपने आप जूम करके देखो कि 2 वृक्ष है, उस दोनों वृक्षों का मिलान होता है तो कितनी सुंदर मेहराब बनती जाती है। तो ये तो सुंदर सा जी यहाँ की शोभा हमने बताई है, लेकिन परमधाम में वृक्षों का जो तन्ना है, उनकी जो डालियां है, वो इतनी सुंदर है, एक एक पत्ते की शोभा, एक पत्ते में अलग अलग रंग है, उसकी जो पत्ते के अंदर जो नस आती है वो भी इतनी आबेहूब कलर की रंग की है।
तो हम एक पत्ते में जब देखते हैं तो उसी में डूब जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रंग के पत्ते एक ही वृक्ष के जब बने हुए हैं और सारा वृक्ष हम उसको देखेंगे और दोनों वृक्ष का मिलान होगा, जब मेहराब बनती होगी तो ये मेहराब की शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। अब इतनी शोभा नहीं है, ये तो हमने छोटे वृत्त की बात की, लेकिन जो बड़ी वृत्त में सुंदर सा जी बताया है कि इस बड़े बड़े वृक्ष है उस वनों में, अमृत वन, लिम्बोई, केल, अनार, जो वन है उसमें ये दो दो मंदिर की दूरी पर ये वृक्षों की शोभा तो है, लेकिन बीच में जो खाली जगह रह गई उसमें खाली जगह तो है ही नहीं, उसमें सुंदर फुलवाड़ी के बगीचे बन गए हैं। और उस बगीचे में भी और नहरें, छोटी छोटी नहरें और छोटे छोटे चहबच्चे और भी कई नहरें हैं। वह तो मैंने एक बगीचा बताया अमृत वन का, और उसमें बड़ी बड़ी नहरें बताई, लेकिन उस एक बगीचे के अंदर जो वृक्ष है उस वृक्षों के बीच में भी कई फुलवाड़ियों के बगीचे हैं और उस बगीचों के अंदर भी सुंदर छोटी छोटी नहरें और चहबच्चे, सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। अब देखो एक बगीचे की शोभा सुंदर साथ जी, उस हम अपने आप जूम करेंगे ना तो उसमें टच 2 बार टच करो तो जूम होगा, और जो पूरा जो 4 बगीचा है उसमें जो बीच वाला बगीचा है उसके बीचों बीच सुंदर देवरिया है। उस देवरिया में हम कभी कभी भाला जी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें भी करते हैं। और इस वनों में हम 12,000 रूहे उस वनों में घूमने जाते हैं। तो कभी कभी भाला जी मुझे पकड़कर एक तन्ने के पीछे ले जाते हैं और धीरे से कहते हैं आंखों बंद कर दो सखी, और इस फुलवाड़ी में से फूलों को लेके सुंदर बेनी बना के वो अपने अपने हाथों से मेरे बालों में लगाते हैं। तो ये लीला मेरे साथ बालाजी ने की, ऐसा महसूस करो सुंदर साथ जी अपने चितवन में कि मेरा और बालाजी का अलग ही एक समय है कि मैं उन्हीं के साथ ऐसे ऐसे समय बिताऊं, उस ऐसे समय में ऐसे लीलाओं में बालाजी के साथ करो। बालाजी मुझे इतना बड़ा इतना प्यार करते हैं तो मुझे किस तरह से रखते होंगे। उस परमधाम में 12,000 रूह है हम, लेकिन एक एक रूह को कई तरह के आनंद कराते हैं, कई तरह के प्यार देते हैं, इश्क भरते हैं सभी के दिलों में, कई तरह की लीला करके। तो ये लीला तो इस हमारी वाणी में भी कहा है, लेकिन अपनी लीला बालाजी के साथ मैं क्या लीला करती थी परमधाम में, इस 25 पक्षों में, इस अमृत वन में, उस अमृत वन के बगीचों में, उस बड़े बगीचों के अंदर जो छोटे छोटे बगीचे हैं उसमें सुंदर फुलवाड़ी है, सुंदर छोटी छोटी नहरें है, नहरे के किनारे पर भी सुंदर फुलवाड़ी है, उस नहरों के अंदर चलती कश्तियों में बालाजी के साथ में घूमने जाती हूँ। और इस कश्तियों में जब घूमते हैं तो उस वृक्षों पर खूब खुशहालियां है, जो पशु पंखी है उस फूलों की वर्षा करते हैं हम पर, और ये खुशबूदार फूल है जैसे कि अत्र छिड़काव किया हो ऐसा लगता है, इतने खुशबूदार फूल है। और इस बगीचों के अंदर सुंदर घास के बगीचे भी है, उस घास में हम टिकले की रामत, दौड़ा दौड़ी की, आंख मिचोले की, कई तरह की रामतें हम सभी सखिया बालाजी के साथ मिलकर हम खेलते हैं। तो इस 7 वनों में अलग अलग रंग के जो फल है, उस फलों की शोभा, एक फल है
जैसे एक फल का वृक्ष है तो इस एक वृक्ष के अंदर अलग अलग रंग के फल होते हैं, तो ये वृक्ष की शोभा कैसी लगती होगी। और एक फल के अंदर अनेक रस है, जैसे कि आम का फल, तो एक आम के फल में भी कई तरह के रस है। और ऐसे इस वनों में हम जब घूमते हैं तो हमारे साथ खुशहालियां हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि कभी भी मेरी जरूरत पड़ जाएगी सखियों को, क्योंकि वो भी अपना आनंद मानती है कि कब ये रूह मुझे मेरी जरूरत पड़े और मैं उनको ये उसके साथ इन्वॉल्व हूं, तो खूब खुशहाली भी आनंद अनुभवती है हमारे साथ रहने में। और जब हम वनों में घूमते हैं तो सारे पशु पंखी जो वनों के हैं वो धनी धनी पिया पिया करते, झुंड के झुंड उस वनों के ऊपर आकाश में कई तरह के संगीतमय आवाज रिलाते हैं। और कई पशु पंखी तो उस फूल की पाखड़ियों को बिखेरते हैं हमारे ऊपर। ये पशु पंखी भी कितने सुंदर अलग अलग रंग के, एक पंख में भी अनेक रंगों, उसकी पंख, उसकी चाल, उसकी आंखें इतनी इश्कमय सुंदर साची। इसी तरह सुंदर साची इस सातों वनों में हम घूमते घूमते चांदनी चौक में आ गए। उस चांदनी चौक से हम सुखपाल में बैठ के 5वीं भूम में चले जाते हैं। 5वीं भूम के झरोखों में हमें उतार दिया तो हम सीधे रंग परवाली मंदिर में बालाजी को शयन करा के मैं अब सब सखिया अपने अपने मंदिर में चली। हम भी सब रूहे बालाजी को लेके अपने अपने शयन खंड में जाएंगी। इस चह बच्चे में झिलने करने वाली, चह बच्चे के पाल ऊपर घूमने वाली, उस चह बच्चे से उस चांदी पर, चांदी से भोंबर सीढ़ियां उतर कर वनों में घूमने वाली, और इस चह बच्चे से इस जो भोंबर सीढ़ियां उतरी है उस सीढ़ियों से सीधे सातों वनों में, सातों घाटों में घूमने वाली, उस नहरों की कश्तियों में बालाजी के साथ घूमने वाले, और नहरों के कोने कोने में जो चह बच्चे है उस चह बच्चे के फुवारों में झिलना करने वाली, और इस बगीचों के अंदर जो वृक्ष है, वृक्षों की डालियों में जो हिंडोला लगे हैं उस हिंडोला में झूलने वाली सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साची। प्रणाम बच्चा दिन, प्रणाम।